देखते हैं। मुसन्निफ का नाम सआदत नज़ीर नज़ीर तखल्लुस है। पैदाइश सन 1930। सआदत नज़ीर हैदराबाद के एक अहम शायर हैं। उनकी शायरी के कई मजमूए शाया हो चुके हैं। इनमें राग रंग, आबशार, तस्वीरें मशहूर हैं। उन्होंने नस्र में मज़ामीन भी लिखे हैं। आइए बच्चों, सबसे पहले अब यहाँ पे हम सवालों के जवाब देखते हैं। एक जुमले में जवाब लिखिए। पहला सवाल है, गुंचे कब चटकते हैं? जवाब है, सुबह नमूदार होने पर गुंचे चटकते हैं। नंबर 2, शबनम किसे आरसी दिखा रही है? जवाब है, शबनम हर चमन को आरसी दिखा रही है। शबनम हर चमन को आरसी दिखा रही है। ये आपको सवालों के जवाब अपने बयाज में खुशखत लिखना है, बहुत ही साफ सुथरे अल्फाज में लिखने का है। पत्ते क्यों तालियां बजा रहे हैं? पत्ते खुशी से तालियां बजा रहे हैं। सवाल नंबर 4 है, सुबह के वक्त फूल और कांटे कैसे दिखाई दे रहे हैं? जवाब है, सुबह के वक्त फूल और नाजुक और कांटे ताज़ा दम दिखाई दे रहे हैं। सुबह के वक्त फूल नाजुक और कांटे ताज़ा दम दिखाई दे रहे हैं। 5वां सवाल है एक जुमले का, हर नज़र रंगीन होने से क्या मुराद है? जवाब है, सुबह के वक्त की ताजगी, बशाशत, खूबसूरती और निखार हर नज़र में समाया हुआ है, गोया हर नज़र रंगीन है। आइए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सवाल नंबर 2, नीचे दिए हुए मिसरों की मदद से जोड़ियां लगाकर अशआर को मुकम्मल करने का है। सबसे पहला है, सब्जा लहक रहा है, कलियां महक रही है। तो इसका अगला मिसरा रहेगा, बागों में डालियों पर चिड़िया चहक रही है। ये आपको यहाँ पर लिखना है। सेकंड है, फूलों में नाज की है, कांटों में ताजगी है। फूलों में नाज की है, कांटों में ताजगी है। हर दिल में एक खुशी है, हर सिमत रोशनी है। हर दिल में एक खुशी है, हर सिमत में रोशनी है। थर्ड है, तीसरा है, वादी पहाड़ जंगल हर एक जगमगाया, दरिया को जोश आया, साहिल भी गुनगुनाया। चौथा है, फितरत बहार पर है, दुनिया निखार पर है। हर शय है खूबसूरत, रंगीन हर नज़र है। आइए प्यारे बच्चों, उसके बाद आज़ादाना जवाब, सवालों का जवाब देखते हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज़ादाना सवालों के जवाब के अंदर, अगर बाहर का मौसम न होता तो बागों और जंगलों की क्या हालत होती? जवाब है, अगर बाहर का मौसम न होता तो बागों और जंगलों में पेड़ पौधे मुड़ जाते, उनकी सारी रौनक खत्म हो जाती है। न उन पर फूल खिलते, न गुंचे चटकते, पेड़ मुड़ जाते। तो खुशरंग और खुश आवाज परिंदे अपने आशियाने बनाने के लिए कहीं और हिजरत कर जाते। न खुशरंग नाजुक नाजुक सी तितलियां उड़ती दिखाई देती, न भौरे गुनगुनाते नजर आते। गर्ज ये कि बाहर के न होने से बागात और जंगलात वीरान हो जाते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, बाहर का होना बहुत ही ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने एक खूबसूरत निज़ाम बनाया है जिसके तहत हमेशा बाहर आती रहती है। अगला सवाल है, शाम के नज़ारे पर 10 जुमले लिखिए। शाम का नज़ारा जिसे लोग काफ़ी बहुत पसंद करते हैं, बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं। जवाब है, जब सूरज मगरिब की सिमत में झुकने लगता है तो शाम का वक्त शुरू हो जाता है। शाम के वक्त सूरज की तमाज़त कम हो जाती है। सूरज नारंगी गोले में तब्दील हो जाता है। आसपास शफक फूलती दिखाई देती है। परिंदे अपने आशियानों की तरफ उड़ते दिखाई देते हैं। चढ़वाए अपने मवेशियों को लेकर घर की तरफ लौटने लगते हैं। माहौल पर एक तरह की खामोशी तारी होती है। सूरज का
गोला धीरे धीरे पहाड़ की ऊंट में छपने लगता है। फूली हुई शफक पर सुरमई गुब्बार की परत चढ़ने लगती है। फिर इस गुब्बार की चादर गहरी होती जाती है। सूरज बिल्कुल छुप जाता है और हर तरफ अंधेरा छा जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये था शाम का नज़ारा जिसे काफ़ी पसंद किया जाता है। परिंदे अपने आशियानों की तरफ वापस रवाना होते हैं। उसी तरह से चरवाहे अपने मवेशियों को लेकर घर की तरफ लौटते हैं। आइए प्यारे बच्चों, अब इसका देखते हैं नज़म का खुलासा। सुबह के नज़म का खुलासा इस तरह से है। सुबह नमूदार होने के बाद माहौल की जो कैफियत होती है, शायर ने इसी कैफियत को खूबसूरत और दिलकश लफ्ज़ों में पेश किया है। वो कहता है कि सुबह हो चुकी है, बाग का ज़र्रा ज़र्रा और गोशा गोशा रोशन हो चुका है। बूटे जागे हैं और कलियां चटकने लगी हैं। हवा के चलने से सब्ज़ा लहक रहा है। कलियों की महक से फ़िज़ा मुअत्तर है। चिड़िया चहचहा रही है। शबनम के कतरात में चमन का अक्स दिखाई देने लगा है। ऐसा महसूस होता है गोया शबनम चमन को आईना दिखा रही हो और हवा से हिलते हुए पत्ते खुशी से तालियां बजा रहे हो। फूलों में नज़ाकत और कांटों में बशासत दिखाई दे रही है। हर तरफ खुशियां ही खुशियां नजर आ रही है। सूरज के निकलने से वादी, पहाड़ और जंगल जगमगा उठे हैं। दरिया एक नए जोश के साथ बह रहे हैं। महसूस होता है जैसे साहिल भी गुनगुना रहा हो। ये वक्त कुछ ऐसा सुहाना है कि हर चीज़ निखरी निखरी दिखाई दे रही है और इन नज़ारों को देखकर बड़ा लुत्फ आ रहा है। तो प्यारे बच्चों, ये था नज़म का खुलासा। आपको तमाम सवालों के जवाबात और आज़ादाना सवालों के जवाबात, उसके बाद नज़म का खुलासा या मुकम्मल नोट डाउन करना है। अपने बयाज में खुशखत लिखना है, बेहतरीन राइटिंग में उसको लिखकर निकालना है और उसे याद भी करना है ताकि आपको इम्तिहान में किसी परेशानी का सामना करना न पड़े। चैनल के प्लेलिस्ट में ज़रूर जाइए, वहाँ पे आपको तमाम मज़ामीन के वीडियोज़ अपलोड किए हुए हैं, वो मिलेंगे। उससे अपनी स्टडी को जारी रखिए। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए ताकि नए तालीमी वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। यादें के तौर पर यहाँ पर मैं आपसे कुछ सवालों के जवाब पूछना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर, गुंचे कब चटकते हैं? बिल्कुल सही जवाब, सुबह नमूदार होने पर गुंचे चटकते हैं। अगला सवाल था, शबनम किसे आरसी दिखा रही है? जवाब है, शबनम हर चमन को आरसी दिखा रही है। तीसरा सवाल है, पत्ते क्यों तालियां बजा रहे हैं? पत्ते खुशी से तालियां बजा रहे हैं। सुबह के वक्त फूल और कांटे कैसे दिखाई दे रहे हैं? सुबह के वक्त फूल नाजुक और कांटे ताज़ादम दिखाई दे रहे हैं। अगला सवाल है, हर नज़र रंगीन होने से क्या मुराद है? सुबह के वक्त की ताजगी, बशासत, खूबसूरती और निखार हर नज़र में समाया हुआ है, गोया हर नज़र रंगीन है। तो ये कुछ सवालों के जवाब थे। अब देखिए यहाँ पर आपके सामने है नज़म का खुलासा। सुबह नमूदार होने के बाद माहौल की जो कैफियत होती है, शायर ने इसी कैफियत को खूबसूरत और दिलकश लफ्ज़ों में पेश किया है। वो कहता है कि सुबह हो चुकी है, बाग का ज़र्रा ज़र्रा और गोशा गोशा रोशन हो चुका है। बूटे जागे हैं और कलियां चटकने लगी हैं। हवा के चलने से सब्ज़ा लहक रहा है। कलियों की महक से फ़िज़ा मुअत्तर है। चिड़िया चहचहा रही है। शबनम के कतरात में चमन का अक्स दिखाई देने लगा है। ऐसा महसूस होता है गोया शबनम चमन को आईना दिखा रही हो और हवा से हिलते हुए पत्ते खुशी से तालियां बजा रहे हो। फूलों में नजर